यहाँ पर मैंने डीएलएल कुछ इंस्टॉल की हैं। एक तो ये तो तुम्हारे सामने की थी, ऑटो मैपर की। हाँ ऑटो मैपर, हाँ ये स्क्रिप्ट भी डॉट सामने की नेट, थी। ये भी आपके सामने की थी। हाँ। ये हम्म। एब्स्ट्रैक्शन की भी आपके सामने की थी मैंने। जी। ये एब्स्ट्रैक्शन की कॉन्फ़िगरेशन जो था ना ऊपर यहाँ पर बनाए हम्म। थे जो, हम्म। ये जो कॉन्फ़िगरेशन था, हम्म। इसकी हाँ लाइब्रेरी। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। ठीक है। अब इसके बाद ये टोकन की है। ये टोकन से रिलेटेड लाइब्रेरी मुझे डाली है मैंने, किसके, एक जेडब्ल्यूटी की डाली है, एक टोकन की डाली है। वो मैंने क्यों ठीक है। डाली है इसकी, यूजर में जाता हूँ, यूजर सर्विस में। ठीक है। ये जो हम्म। लाइब्रेरी, ये जो नाम है, ये उसी लाइब्रेरी में आ रहा है, इसमें आ रहा है। ओके। और ये ठीक है। जेडब्ल्यूटी ये वाला, ये जो लाइब्रेरी है इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है। हम्म। ये जो कोड है ना, एक स्टैंडर्ड कोड है, यही है। ठीक है। हाँ। इसमें तो मैं तुम्हें हम्म। कोड पूरा बताता हूँ। ये जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया जेडब्ल्यूटी की, तो जेडब्ल्यूटी की हम्म। ये है। अब मैंने की एक बनाई है अपनी, चंद्रशेखर जैसे तुम्हारा नाम जो भी है। ठीक है। हम्म। तुम अपने हम्म। नाम से बना लो। हाँ हाँ समझ गया, वो तो मुझे मालूम है, वो की 64 बिट की होती है वो। हाँ, निमिट अपना कुछ करके, अ, हम्म। उस नाम से तुम बना लो। तुम अपना चेक करना चाहो अपने नाम हाँ। से भी बना सकते हो यहाँ पर। हम्म। और ये इश्यूअर हो गया, ये ऑडियंस हो गया जो तुम अभी बता रहे थे। ठीक है। हम्म। तो मेरा ये यूआरएल यही हम्म। बनेगा शायद। जो भी यूआरएल बनेगा उसमें देख लेंगे कि क्या यूआरएल बन रहा है। हम्म। वो यूआरएल यहाँ में हम्म। डाल दूंगा। ठीक है। और हम्म। ये हम्म। मैंने की अपनी बना ली। ठीक है। हम्म। अब हम्म। इस कोड में जाता हूँ। ये जेडब्ल्यूटी की हो गई, वो जो मैंने अभी दिखाई थी। ठीक है। जी। ये सीक्रेट की हम्म। इसमें आ गई। ठीक है। ये हम्म। बना के, हम्म। ये सिस्टम सिक्योरिटी की से बना के इसमें की आ गई। ये क्रेडेंशियल्स, हम्म। ये की का जो है ना, ये फॉर्मेट होता है इसका, एल्गो है। हाँ एचमेक क्या अच्छे से बनाता है, है ये ना। एल्गोरिथम यूज हाँ, अब करता जैसे है। यहाँ यहाँ से टैप डाउन से हाँ। करोगे ना, तो इसमें मल्टीपल आएंगे, किस फॉर्मेट में रखना है। हाँ बाय डिफॉल्ट एचमेक 27 होता है, 256 होता है हाँ, एचमेक। तो बाय डिफॉल्ट ये इस फॉर्मेट में लेता है। ठीक है। ये की को इसके बना के क्रेडेंशियल बना देगा इसका। अब अब तुम्हारा एक्सपायरेशन, तुम एक्सपायर कब करना चाह रहे हो, तो वो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ एक्सपायर। एक्सपायर टाइम आउट। एक्सपायर टाइम आउट 60, एक्सपायर टाइम। यहाँ पर क्या है जो वेरिएबल, वही वेरिएबल डाल देते हैं। यहाँ पर है एक्सपायर मिनट है। एक्सपायर मिनट। ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपायर मिनट कर देता हूँ, 60 मिनट हो गया। ठीक है। ये एक्सपायर हो गया, 60 मिनट में एक्सपायर हो जाएगी। अब बात आती है क्लेम की। अब ये जो क्लेम होता है ना, यही सिक्योरिटी मैन बनाता है की का। इसके अंदर पैरामीटर ये जो जो पास होते हैं कि नेम, मेरा जैसे नेम हो गया चंद्रा। ठीक है। ईमेल आईडी मेरी यूनिक होगी। मेरा रोल क्या दे रखा है, साथ में ये जो जीयू आईडी है ना, ये हमेशा यूनिक रहेगी, हमेशा नई जनरेट होती है ना। हम्म। तो ये जो चार हम्म। पैरामीटर है, चार पैरामीटर के बेस पर ही मेरी जो की बनती है, JWT को टोकन। ये चार पैरामीटर। तो इसमें क्या मेरा यूनिक रहेगा, न्यू हम्म। आईडी, न्यू जीओ आईडी हमेशा एक ही आएगी, है ना। हम्म। एक ही हम्म। आएगी जी। हमेशा, जितनी बार करोगे एक आएगी। रोल मान लो मल्टीपल हम्म। मिल जाएंगे, जैसे तुम्हारा भी रोल है, मेरा भी सेम है। ईमेल आईडी यूनिक हम्म। रहेगी। हम्म। ईमेल आईडी हमें, क्योंकि मैं वैलिडेशन लगाऊंगा कि भाई जो एक ही ईमेल आईडी इसमें एंट्री होनी चाहिए। यदि आपका ऑलरेडी है हाँ। तो एग्जिस्ट बता देगी, भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है। ये हम्म। यूनिक। नेम मल्टीपल हो सकते हैं, नेम सेम भी हो सकता है उससे। तो ये यूनिक हो गया, और ये यूनिक हो गया, और यही नहीं प्रॉब्लम। है ना। नहीं, रोल तो मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि जैसे तुम्हारा भी रोल रहा है, मेरा भी वही रोल। ईमेल और जीयूआईडी यूनिक हो गया, हाँ। हाँ, ये दो पैरामीटर यूनिक हो गए। ठीक है। जी। तो ये जो क्लेम्स है, इसी के बेस पर टोकन बनेगी मेन। अब बात हम्म। आती है इशूअर और ऑडियंस की। ठीक है। हम्म। तो अब इशूअर और ऑडियंस में क्या होता है कि जैसे मान लो कि अब तो जैसे एपीआई है, मेरी हमने एपीआई बना ली, एक यूआई हो गई। हम्म। हम्म। एपीआई हो गई और यूआई हो गई। तो यूआई से जब रिक्वेस्ट आएगी, हम्म। ठीक है, तो एपीआई से हम्म। तो जो रिक्वेस्ट आएगी यूआई से, हम्म। तो जो हम्म। ऑडियंस है, मतलब सुनने वाला कौन, वहां पर हम्म। जो यूआई है वो सुनने वाला, ऑडियंस उसे बोलेंगे। या जी। मतलब ऑडियंस हिंदी में बोलते हैं ना, ऑडियंस क्या होता है वो मैं बात बता हाँ रहा हूँ, हाँ। लेकिन वो टेक्निकल भाषा में ये समझो कि याद कैसे, पता कैसे रहेगा याद में। तो ऑडियंस मतलब यूआई जो है वो रहेगा, हम्म। ऑडियंस है। ठीक है। और जो हाँ। तुम्हारा इशूअर है वो एपीआई है।
हम्म। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ यूआरएल। ठीक है, अभी मैंने दोनों एक ही डाला के यहाँ पर चेंज करेंगे। ठीक है। हाँ, अब जैसे हाँ, जो ये जो यूआर है, आएगा एपीआई का, ये जो है वो ना, होगा ये हमारा ऑडियंस इशूअर। ये जो हो गया एपीआई हो गई। एपीआई। ठीक है। और ये जो हो गया, ये तुम्हारी ये यूआई यूज हो गई। यूआई होगा। ऐसा है। ठीक है। ठीक अभी है। मेरे पास कोई यूआरएल है नहीं। हम्म। ठीक है। अब इतना समझ में आ गया कि इस यूआर जी। ऑडियंस एक्सपायर्ड मिनट। ठीक है। और हम्म। इस कोड में यहाँ से यहाँ तक ये मिनट एक्सपायरी कब होगा, फिर इससे ये क्लेम बन रहा है इतने से। ठीक है। अब क्लेम बनने हम्म। के बाद मेरे पास इशूअर जो आ गया। अब ये जो इससे इशूअर इसने निकाल दिया। ठीक है। हम्म। इशूअर इससे जो भी आपका वहां पे इशूअर था, इस इशूअर का नाम उठा लिया यहाँ पर। इशूअर का ठीक नाम है। उठा के अब इस टोकन में क्या करेगा ये, इस टोकन में इसने क्या करता है, ये टोकन में जाके ये करता है इशूअर ऑडियंस क्लेम। ठीक है। ये मल्टीपल पैरामीटर हैं, ऑप्शनल हैं। इशूअर इफ वैल्यू इज नॉट नल। ठीक है। क्लेम विल एडिट ओवरराइटिंग इशूअर क्लेम ऑडियंस इफ वैल्यू इज नॉट नल देन फॉर इज सिस्टम सिक्योरिटी क्लेम। क्लेम के लिए एक्सपायरी टाइम हो गया, नॉट बिफोर सिग्नेचर हो गया, एक्सेप्शन हो गया। ठीक है। तो ये पैरामीटर है, तो इसमें ये यूआरएल ऐड किया है इसने टोकन का। ठीक है। ये हम्म। ईश्वर को इसमें डाल दिया टोकन में। ठीक है। हम्म। और कॉमा करके यहाँ पर ऑडियंस भी डाल दिया। ठीक है। हम्म। ऑडियंस डाल दिया। हम्म। ठीक है। हम्म। अब फिर कॉमा करके क्लेम डाल दिया। क्लेम ठीक है। डाल दिया। फिर ठीक है। एक्सपायरी डालना पड़ता है। फिर एक्सपायरी डाल दी यहाँ पर। हम्म। ठीक है। एक्सपायरी कितने मिनट बाद हो रही है, 60 मिनट बाद हो रही है। ठीक है। हाँ। उसके बाद इसने सिग्नेचर डाल दिया इसका, जो ये सिग्नेचर बन रहा था, सिग्नेचर। हाँ। ठीक है। हम्म। ये जो सिग्नेचर हम्म। बना था इसके अंदर जो की का जो हाँ। की जो बना था। हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ। ये इसमें डाल दिया। हम्म। हम्म। तो इतने से ये इतने टोकन बना दी। हम्म। इतने से इसने JWT टोकन टोकन बना दी। टोकन बना दी। इससे इसने यहाँ गया और इसने ये पास किया एक्सपायरी सब कुछ, और इससे इसने हम्म। रिटर्न करा दिया कि ये आपकी टोकन है। ये इसकी हम्म। मतलब डिफिनी इसने अपना डीएलएल जो लिख रखी है, इसी से इसने हम्म। ये टोकन बना रहा है। ठीक है। ये पैरामीटर JWT पेलोड जो है, JWT पेलोड में जाता हूँ तो ये डीएलएल बनी हुई है इसकी। ठीक है। पेलोड पे जो अपने डिफाइन करते हैं सब जाता है, जो बॉडी में हाँ, पास कर रहे हैं। बस बस। यूजर आईडी पासवर्ड हाँ, सब बात तो जो डालते हैं। चार चार पैरामीटर डाल रखे हैं, उस चार पैरामीटर के बेस पर हम्म। ये तुम्हारा टोकन बना के दे देगा। और जैसे टोकन बना के दिया, और हम्म। तो ये टोकन को मतलब रीड करेगा, और ये हैंडलर है। एक हैंडलर क्या होता है कि हैंडलर भी एक क्लास ही होता है एक तरीके का। जब तो हम्म। तुम वो एक CQRS पढ़ोगे ना, CQRS में हैंडलर बनता है। तो अभी तो ये इन्होंने प्री डिफाइंड इनका टोकन है कि एक इन्होंने हैंडलर इनका है। और हैंडलर में क्या करते हैं, हैंडलर में इन्होंने जो तुम्हारा हैंडलर है, ये डिफॉल्ट हैंडलर हो गया। ठीक है। पैरामीटर भी हैंडलर बनाया होगा, जैसे एक ही हैंडलर बनाया है केवल इसमें, मैंने कंस्ट्रक्टर एक ही बनाया है। तो तो ये इसका राइट टोकन करे और इसको रिटर्न कर दिया इसने, इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में तो ये स्टैंडर्ड एक तरीके से देखा जाए ना, ये स्टैंडर्ड कोड है। कोई भी ठीक है। टोकन बनाने के लिए यही कोड यूज होगा। तुम चाहे किसी में कभी भी बनाओगे, मान लो सपोज दैट यहाँ नहीं माइक्रो सर्विस यूज कर रहे हो, वैसे भी सिंपल हम्म। कोड में भी इससे ऐसे ही टोकन बनती है C# में। ठीक है। तो ऐसा इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं माइक्रो सर्विस यूज कर रहा हूँ तो इस तरीके की टोकन बना रहा हूँ। सिंपल हम्म। एप्लीकेशन में भी ऐसे ही बना हुआ है। हम्म। ठीक है। तो ये टोकन पता चल गई। जी। अब इसका फंक्शन
ठीक है, तो यहाँ से ये टोकन आ गई। जी। अब टोकन आने रिटर्न के बाद यूजर ड्यूटी। क्या कह रहे? रिटर्न यूजर ड्यूटी हो। हाँ, हम्म। रिटर्न यूटिलिटी कर दिया। और इसको ऊपर, क्योंकि ऊपर मांग रहा ना ऊपर यहाँ तक, तो इसको नल क्रॉस दिया, क्योंकि वैल्यू तो यहीं से रिटर्न हो जाएगी, लेकिन फाइनल में इसको रिटर्न हम्म। चाहिए होता है, तो इसको नल यहाँ अच्छा, कर अगर दिया। मान लो हमको हमको रेस्पॉन्स कोड पास करना हो, तो वो भी कर सकते हैं ना यहाँ पे पास। क्या कर सकते हैं? हमें कोई कस्टम एरर भेजना हो पास से लगा के, तो हम कस्टम उसके एरर तो, लिए अलग से। हाँ कस्टम बिल्कुल भेज हाँ। सकते हो यहाँ पर। तो ये जो क्लास है ना, क्लास तो आपको रिटर्न नहीं करनी पड़ेगी हर हालत में, ये हाँ। ऑब्जेक्ट तो रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये सर्विस है यहाँ पर। अब जैसे हम्म। कोई भी कस्टम मिरर है, ठीक है, तो कस्टम मिरर को तुम हम्म। क्या करोगे, जैसे यहाँ पर इफ आ गई, अब मैं लिखता हूँ हम्म। इल्स, ठीक है, मेरे पास यहाँ एरर आ गई है। अब इस एरर को मैं, अब मैं वहां कैसे बताऊंगा उसको, क्योंकि ये रिटर्न तो यही कर हम्म। रहा है। तो इसमें मुझे एक हम्म। प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी कि जो कह भी रहे हैं फिर। इसमें कुछ भी एरर आए वो इसमें जाके हैंडल हो, इसमें जाके मैं फिर हम्म। एपीआई में ले जाऊँ, एपीआई से यूआई में ले जाऊँ। हम्म। ठीक समझ है। रहे? तो ऐसे मुझे यहाँ समझ। पर एरर लगानी पड़ेगी। ओके। तो ये लॉगिन का हो गया है, ये इसका हो गया। अब रजिस्ट्रेशन का कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन का मुझे क्या, रजिस्ट्रेशन का तो सबसे पहले जो सेम चीज तो इसमें भी रोड है, चेक करना, रोड चेक करना पड़ेगा। इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और साइन अप ड्यूटी हुआ यहाँ पर, साइन अप ड्यूटी है, चेक किया कि वो नल है तब रजिस्ट्रेशन करेंगे हम, हम्म। नल है तब रजिस्ट्रेशन कर देंगे इसका। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो हो गया, ठीक है, यूजर इज इक्वल टू नल है। जब यूजर इज इक्वल टू नल है, तो जो साइन अप है, तो साइन अप को इसने यूजर में डाल दिया, मैपिंग का यूज कर दिया ऑटो मैपर का, ठीक है। जी। हम्म। और यहाँ पर पासवर्ड जो था इसको इसने बीसी डिक्रिप्ट कर दिया, जो मैंने ऊपर से लाया था जो भी पासवर्ड था, डिक्रिप्ट कर दिया, डिक्रिप्ट हम्म। करके इसने इसमें डाल दिया, ठीक है। हम्म। हम्म। और अब इसके बाद पासवर्ड डाल दिया, तो मेरे पास कितने, एक क्रिएटेड डेट भी डाल देता हूँ, क्योंकि क्रिएटेड डेट पेज से नहीं हम्म। आ रही होगी, जी। ठीक है। एक और फील्ड है ईमेल कंफर्म्ड, ये भी पेज से नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये भी हम्म। डाल देता हूँ। दो पैरामीटर हम्म। पेज से नहीं आ रहे होंगे तो ये यहाँ डाल दिए। अब इसके बाद ये मैंने कॉल करा दिया यूजर रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी चली गई है वहां पर, ठीक है, डेटा सेव करवाने हम्म। चली गई है, ठीक है। जी। और इसका रोल जो था, इसका जो रोल था और यूजर है, तो ये वहां पर गई, वहां सेव करवा के, वहां से ट्रू फॉल्स सेव हो गई, तो जो भी है ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो ये इतना तुम्हारा साइन अप का वो सर्विस का हो गया इतना, मतलब ठीक। एप्लीकेशन में सेव करने के लिए एप्लीकेशन का एक काम हो गया। इससे तुम्हारा लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दोनों चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब बात आती है, तो तुमने क्या क्या कर लिया यहाँ पर, तुमने रिपोजिटरी में डेटा एंट्री करवाने के लिए कर लिया, साइन अप में हम्म। जब एपीआई से डेटा आएगा, तो तुमने एप्लीकेशन में या बिजनेस एक्सेस लेयर में जो तुमने सर्विस बना ली है, इंटरफेस बना ली है, वहां से डेटा पास करवाने के, रिपोजिटरी में डेटा डालने के लिए और एपीआई से हम्म। डेटा लेने के लिए, ठीक है। इतना हम्म। तुमने कर लिया, अब बचा क्या है? अब बचा अब। है एपीआई का काम बचा है। हाँ। इतना काम रेस्पॉन्स हो गया, देना रिक्वेस्ट। रिस्पॉन्स हाँ, देना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट देना है वहां से कि सर्विस में, इस आज सर्विस डॉट एप्लीकेशन में इनपुट कहाँ से आएगा, अच्छा, इनपुट एक देगा चीज ये। पूछना चाह रहा था मैं अभी बीच में रोकते हुए, कि हम्म। एपीआई इंटरेक्ट करेगा हमारा एप्लीकेशन से हमेशा, एपीआई और हमेशा, एप्लीकेशन, हाँ हाँ एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करेगा, और हाँ एप्लीकेशन इंटरेक्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर से, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरेक्ट करेगा डोमेन से। करेक्ट। नहीं, डोमेन किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, डोमेन एक तरीके से एंटिटी है, ठीक है। एंटिटी डोमेन है। का इंफ्रा से ये जो है, ये इंटरेक्ट इससे करेगा,
ये इंटरेक्ट इससे करेगा। देखो यहाँ पे इकट्ठा करता हूँ। इंफ्रा जो इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन से। ओके इंफ्रा का हाँ। कनेक्शन एप्लीकेशन से है सीधे। एप्लीकेशन से है। हाँ, हाँ। डोमेन का इंटरेक्शन किसी से नहीं है। अच्छा। डोमेन का इंटरेक्शन वो तो एंटिटी है। हम्म। ठीक है। उसका किसी से उसका हम्म। यूज करेंगे हर कोई। ठीक है। अब जैसे इंफ्रा में ओके। जरूरत पड़ गई थी उसकी, एप्लीकेशन में भी इसकी हम्म। डोमेन की जरूरत पड़ गई थी ना। हाँ। हाँ। तो हमेशा एपीआई से जब रिक्वेस्ट आएगी तो एप्लीकेशन में आएगी, एप्लीकेशन से जब रिक्वेस्ट आएगी तो इन्फ्रा में आएगी। इन्फ्रा में इंफ्रा डाटा में। सेव कर देगा, हम्म, या इन्फ्रा से ठीक है। डाटा मिल जाएगा। बस ये हम्म। है इसमें। अब बात आती है कि जो मेरी एप्लीकेशन एपीआई है, एपीआई में अपना कोड करना है तुम्हें। तो कोड करने के लिए ये तो फाइल डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई मेरी जरूरत। ये हो गई। और वेदर फोरकास्ट भी है। हाँ, इसको। और इससे पहले एक चीज और बताना चाह रहा हूँ मैं, कि जो हम्म। यहाँ पर तुमने शायद पोस्टमैन तो यूज किया ही होगा। हाँ हाँ। पोस्टमैन यूज, ट्रेगर भी यूज किया है। टाइगर भी यूज किया है। ठीक है। उसके हाँ। बाद फिर कुछ नया आया, वो यूज नहीं किया तुमने। नहीं नहीं। हाँ। अब मैं यहाँ पर नया बताऊंगा। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, आज सर्विस डॉट एपीआई डॉट एच टी टी पी, हम्म, ये समझो यही में हम करेंगे इस पर काम। कोई भी एपीआई अच्छा। होगी, मैं यहाँ लिखूंगा एपीआई, पास करूंगा, यहाँ पर उसका जेसॉन लिख दूंगा और सेंड करूंगा। ये सेंड जो रिक्वेस्ट है ना, यहाँ जैसे क्लिक किया, हम्म। अभी देखो यहाँ पे एरर देगा, हम्म। अवेटिंग रिस्पांस कर रहा है, एरर दे दिया। हम्म। यही हम्म। सेम स्वेगर में जो करता थे ना, पोस्टमैन जो करते, वो अब यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर कहेंगे कि अच्छा भाई हमें। मैं स्वेगर ओपन कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, बस हाँ, यहाँ रन पे। करनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक चल जाएगा। करेक्ट। कुछ अब देखो मेरे को ये पे कुछ रन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ गया, हम्म। वही तुरंत हिट मारेगा, रिस्पॉन्स दे देगा। ये लेटेस्ट में आ गया है, ये चीज डाटा सर्टिफिकेट। इसको क्या बोलते हैं? खाली ये इन इन हाँ। ये ये एचटीटीपी फाइल है, डॉट एचटीटीपी फाइल होती है जो रिस्पॉन्स को लाने के लिए डॉट ओके। एचटीटीपी फाइल है। जो इसका जो एक्सटेंशन होता है ना, ये एचटीटीपी फाइल है, डॉट एचटीटीपी फाइल है। ओके। यही बोलते हैं। तो नहीं पूछेगा ना कि हाउ यू टेस्ट योर एपीआई, ने इंटरव्यू करेक्ट। पूछेगा तो हाउ यू टेस्ट योर एपीआई। हाँ तो तो बोल सकते हैं हमने एचटीटीपी फाइल का यूज करके टेस्ट किया है आपने एपीआई। नहीं नहीं नहीं, बोल सकते हो तीनों तरीके से, बताओ ना, कि मैंने पोस्टमैन से भी यूज हाँ, किया है। स्वेगर भी यूज किया है, पोस्टमैन भी यूज किया है। लेकिन अब एंड मैं अब डॉट एच हाँ। टी टी यूज भी कर रहा हूँ। अब वो कहेगा कि डॉट एच टी टी फायदा क्या है, तो उसका कहना है हाँ, कि इसमें मुझे, अब स्वेगर में था कोड कि को मैं बराबर रन रन करता नहीं था करना स्वेगर को, पड़ता है। रन करता था तब हाँ। वहां से मैं इनपुट डालता था तो आउटपुट आता था। इसमें मुझे रन करने की हम्म। जरूरत ही नहीं है। हम्म। ये इसका फायदा है, ये बता सकते हैं इंटरव्यू में। ठीक। पोस्टमैन में सेम कंडीशन, वहाँ यूआरएल दो तब रिस्पॉन्स जाएगा। स्वेगर में वही चीज है हम्म। कि रन करोगे, लेकिन हम्म। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, फायदा इसमें है। तो ये चीज तुम इंटरव्यू में बता सकते हो। अब इसके लिए मैं एक एपीआई बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है। इस एपीआई का नाम रखूंगा ऑथेंटिकेशन के लिए यूज हो रही है, हम्म। आथ कंट्रोलर डॉट सी एस फाइल। ठीक है, कंट्रोलर डिफाइन हो गया। और इसके बाद फिर मैं एक्शन में डाल देता हूँ। एट्रीब्यूट के एट्रीब्यूट को तो पढ़ा ही होगे ना, हाँ, एट्रीब्यूट राउटिंग है ये। हाँ, ये एट्रीब्यूट राउटिंग है। हमें मेरे पास हम्म, दो तरीके की राउटिंग होती है, कन्वेंशन में राउटिंग एक होती है और एट्रीब्यूट राउटिंग होती है। एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट राउटिंग है।
ठीक है। अब CTO कंस्ट्रक्टर बना लिए। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब किसको मैं कॉल करवाऊंगा, एप्लीकेशन को, जो एप्लीकेशन एप्लीकेशन को कॉल करें। एप्लीकेशन लेयर जो बना रखी है ना उस सर्विस की, उसको कॉल हाँ, करवाऊंगा। प्राइवेट रीड ओनली। हाँ, प्राइवेट ओनली जो आ गया जो। ठीक है। और ये इसका रेफरेंस यहाँ ऐड कर डालना होगा। ये ले नहीं रहा है। अच्छा है, क्यों नहीं ले रहा है, बताओ क्यों नहीं ले रहा है। सोचो, बताओ थोड़ा देर। कुछ समझ में आ रहा है। नहीं। रेफरेंस मुझे डालना होगा अब यहाँ। अच्छा। समझ रहे हो ना, प्रोजेक्ट रेफरेंस होता है ना कुछ, हाँ 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 हाँ। ये डालना होगा। अब मैं डालूंगा तो ले लेगा, देखना। अब इसका रेफरेंस डालूंगा, रेफरेंस आ जाएगा। अभी भी नहीं आया है, तब क्या दिक्कत है। यूजिंग लिखना पड़ेगा। शायद हमारा नाम ये नहीं था। हाँ, अच्छा, नाम कुछ और था क्या। हाँ, बहुत सारे एप्लीकेशन में जाएंगे। हाँ, सर्विस ये में नाम था। आई यूजर, हम्म। आई यूजर ऐप। तभी नहीं आ रहा था। ठीक है। हम्म अब इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है, इसमें इसमें पास कर देंगे। DI का यूज हम्म करेंगे यहाँ पर। हम्म ठीक है। इसको यहाँ डाल दिया, अंडरस्कोर। ठीक है। इसका इंस्टेंस बन गया मेरे यहाँ। DI का हम्म। फिर DI का यूज करके मैंने इंस्टेंस बना दिया। अच्छा। अब इसने लॉगिन का भी कोड दे दिया मुझे। कितना स्मार्ट तो है सपोर्ट ना, है। कितना ये स्मार्ट चल रहा कब? है। इसमें पूरा AI यूज हो रखा है। हम्म अब लॉगिन किया इसने, लॉगिन किया तो लॉगिन DTO हो गया। अब लॉगिन DTO एरर क्यों हम्म। दे रहा है, लॉगिन DTO का एरर इसने ये- क्यों दिया, जबकि मैंने लॉगिन एप्लीकेशन तो उसमें मैंने रेफरेंस डाल दिया है। तो अब इसमें देखता हूँ, अच्छा, एप्लीकेशन के अंदर DTO है, मैं डायरेक्ट उसमें नहीं डाला है। तो इसने DTO ये उसके अंदर बना रखा है ना। ये यदि मैं वहां पर हम्म एप्लीकेशन डालता ना यहाँ तक, तो ये ले लेता। हम्म इसके अंदर वहां हम्म पर मैंने एब्स्ट्रैक्शन भी डाल रखा है, ये DTO भी डाल रखा है। समझ में आया ये चीज हम्म। हाँ हाँ। कैसे। यहाँ पर मैंने DTO डाल रखा है। अब ईडी यदि फोल्डर के अंदर है ये। करेक्ट, इसलिए वो नहीं उठा पा रहा था। तो ये कोड इसका लॉगिन का हो गया है। यहाँ पर यदि ऑथेंटिकेट नहीं होता है तो गेट रिक्वेस्ट कर देंगे। इनवैलिड लॉगिन करता है ना। हम्म। अब ये तो लॉगिन का हो गया, अब मैं चेक करता हूँ इसका रजिस्ट्रेशन का। वो अरे रजिस्टर यूजर का इसने पब्लिक रजिस्ट्रेशन का भी एक्शन। दे दिया कोड, हम्म रजिस्ट्रेशन का भी दे दिया। रजिस्टर फ्रॉम साइन अप हो गया। ठीक है। ये सर्विस कॉल करवाई, साइन अप DTO इसमें चला गया। ठीक है। रिजल्ट आया, यूजर सक्सेसफुली और बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, बन गया। जी।
इतना मेरा हो गया काम। यहाँ तक सब समझ में आया? हाँ। ये डी हमने डीआई की रजिस्टर किया नहीं। क्या? डीआई तो हमने कहीं रजिस्टर किया नहीं। डीआई, अच्छा वो रजिस्टर, अच्छा वो अभी करना है। हाँ, अभी अभी ये चलेगा नहीं एप्लीकेशन। अब मुझे उसको, वो डीआई नहीं है, उसको बोलते हैं जो रेफरेंस होता ना, उसको हाँ। रेफरेंस बोलते हैं। कि जैसे मान लो हमने जो सर्विस बना दी है, ठीक है, सर्विस बनाई, हम्म। इंटरफेस बनाया, उसको लिंकिंग करना है। रिपोजिटरी बना रही हम्म। है, उसको मुझे लिंकिंग करना है, ठीक है। हम्म। वो चीज यहाँ पर मैं करूंगा। तो अभी ये और एप्लीकेशन नहीं होगा। बस बस ये बिल्ड कर रहा था, तो उसका लिए मुझे करना है काम। तो उसके लिए मैं एक क्लास बनाता हूँ इसमें, इंफ्रा में। तीसरा में क्यों? क्योंकि इंफ्रा में इसलिए बनाता हूँ कि इंफ्रा में मेरे पास रिपोजिटरी है, ठीक है। तुम हम्म। बना तो सकते हो, हम्म। एप्लीकेशन में भी बना सकते हो। एपीआई में नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये क्लास लेवल पे है, आ गया है, ठीक है। मुझे हम्म। मैपिंग करनी है, रिपोजिटरी की करनी है और सर्विस की करनी है, ठीक है। तो एप्लीकेशन हम्म। में भी बना सकते हो और इसमें भी बना सकते हो, ठीक है। चूंकि यहाँ पर इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसका रेफरेंस इसमें रहेगा, इसका हम्म। रेफरेंस इसमें रहेगा हम्म। यहाँ पर। लेकिन इसका इसमें रेफरेंस नहीं रहेगा, उल्टा चलेगा हम्म। यहाँ पर। एक तो इंफ्रा हो गया, इंफ्रा दो हो गया एप्लीकेशन इंफ्रा हो गया। एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन एप्लीकेशन इंफ्रा से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब रेफरेंस अरे नहीं है उसके पास। यस, तो अब मैं यहाँ पर जो भी डालूंगा वो एप्लीकेशन में चला जाएगा। वो एप्लीकेशन मिल जाएगा वहां से, फिर वो इंफ्रा हाँ पे चले जाएगा। हाँ। तो तुम डोमेन में तो नहीं डाल सकते हो, या तो एप्लीकेशन डालोगे या इन्फ्रा में डालोगे। एप्लीकेशन भी सही नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन, इन्फ्रा, एप्लीकेशन को इन्फ्रा की जरूरत है, लेकिन इन्फ्रा को एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम्म। लोग कोड चल रहा है कि इधर से आया, रुक गई, ऊपर चला गया, है ना। तो हम्म। इसलिए मैं इन्फ्रा में हम्म। डालूंगा। नहीं तो डालने की तो एप्लीकेशन में भी डाल सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। यहाँ पर भी तुम डाल सकते, क्योंकि इसी को तो मैं मैप करूंगा, इसको इसको मैप करूंगा, और इसका जो रिपोजिटरी है इसको, और इसको मैप करूंगा, यूजर रिपोजिटरी हम्म। को, ठीक है। इन दोनों को हम्म। मैप करने के हम्म। लिए एक मैं क्लास बनाऊंगा। सर्विस रजिस्ट्रेशन, ठीक है। हाँ, ये तो क्लास हो गई इसकी। अब मुझे यहाँ पर क्या तीन चीजें करनी है। पहला तो हो गया, 10 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। पहला हो गया सर्विस, हम्म। ठीक है। दूसरा हो गया रिपोजिटरी, रिपोजिटरी, ठीक है। और यहीं पर मैं कनेक्शन भी करूंगा, ठीक है। और एक हो गया कनेक्शन, ठीक है। तीन चीजें हो गई, ठीक है। तो अब पहले, सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक फंक्शन लिखता हूँ, पब्लिक। अब तुमको, अब ये मैं यहाँ पर स्टैटिक लिख रहा हूँ, ठीक है। स्टैटिक क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये सीधे क्लास नेम से ही मैं उसको कॉल करूंगा,
ठीक है, उसका ठीक है। इंस्टेंस में कुछ भी नहीं बनाऊंगा। ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वाइड, और देखो सभी कोड दे रहा है अपने आप, याद दे रहा है। हम्म। और इसका इसका इसने क्या कर दिया है, मुझे तो केवल इसकी जरूरत है, इसकी नहीं। पब्लिक स्टैटिक वाइड लिख देता हूँ, वाइड रजिस्टर सर्विस। ठीक है, अब इसको मैं रेफरेंस डाल देता हूँ इसका, और इसका भी रेफरेंस डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसका भी मैं रेफरेंस डाल देता हूँ। ये तो पता ही है ना, ये डेटा वहाँ बनाए हम्म। थे स्कूल का, इसका एंटिटी फ्रेमवर्क है। और इसका डिफॉल्ट कनेक्शन अभी वहाँ बनाएंगे। ठीक है, अब ये डिफॉल्ट कनेक्शन रिपोजिटरी का, मैंने इसको, ये रिपोजिटरी का हो गया, इसको अनडू कर देता हूँ। रिपोजिटरी का यहाँ बना दिया मैंने। ठीक है, और ये हो गया, ये रिपोजिटरी का हो गया, और यूजर रिपोजिटरी हो गया। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर कौन सा बनाया था, यूजर खाली रिपोजिटरी, यूजर का बनाया फिर। आई यूजर। अच्छा ये बनाया ना, आई यूजर एप रिपोजिटरी। हम्म। आई यूजर, नहीं इसका आई यूजर रिपोजिटरी है ना, आई यूजर रिपोजिटरी, आई यूजर रिपोजिटरी। ठीक है, तो ये सही लाइन हो गई। हम्म। अब सर्विस में देखते हैं, सर्विस में इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये किसी की जरूरत नहीं है। आई यूजर रिपोजिटरी हो गया, यूजर रिपोजिटरी हो गया सर्विस का, सर्विस का कर देता हूँ यहाँ पर जो आई यूजर एप सर्विस। ठीक है, यूजर एप सर्विस। ये फिर ठीक है, आ ही नहीं आएगा हाँ यूजर पे। एप सर्विस आएगा। आ क्यों नहीं रहा है हमें, रेफरेंस देना पड़ेगा ना। हम्म। हम्म, ठीक है, इतना हो गया। अब एक एक और चीज लिखनी पड़ेगी ऑटो मैपर के लिए, ये ऑटो मैपर का है ना, ऑटो मैपर का इसका तो जरूरत है नहीं, इसको हटा देता हूँ। कनेक्शन इसका तो हटा ही देता हूँ, कुछ जरूरत नहीं। ठीक है, और एप्लीकेशन डॉट, मेरा मैपर बना कहाँ था? मैपर बनाया था, एप्लीकेशन के अंदर में। हम्म, उसकी भी जरूरत पड़ेगी फिर। पहले इसका करता हूँ कनेक्शन। ठीक हो गया। हम्म,
कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन में होगा, डिफॉल्ट कनेक्शन जरूर लिखा हुआ है। लोकल होस्ट हो गया। ठीक है, लोकल होस्ट में अपना मैं डेटाबेस से वो कर देता हूँ। ये हो गया। ठीक है, और डेटाबेस का नाम क्या था यहाँ पर? ई शॉप अप्रैल। ईसो अप्रैल। ठीक है, पासवर्ड तो मेरे पास शायद कुछ नहीं था, तो विंडोज ऑथेंटिकेटिंग। हाँ, तो पासवर्ड शायद कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। हाँ इंटीग्रेट सिक्योरिटी टू कर देता हूँ। इंटीग्रे, इसका जो रहता है ना, कनेक्शन स्ट्रिंग जो रहती है। हाँ, ये सब डिफॉल्ट कनेक्शन हो गया। ठीक है, इंटीग्रेटेड ट्रू हो गया। एंटिटी फाइबर यूज कर रहा हूँ, टेस्ट सर्टिफिकेट ट्रू हो गया। ठीक है, कनेक्शन का हो गया, ये टोकन का हो गया। ठीक है, इतना हो गया। हाँ। अब मेरा केवल बचा हुआ है मैपर का, क्योंकि मैपर भी यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा मुझे। मैपर तो के लिए। इसमें क्वेश्चन ये है कि सब चीज तो हम रेफरेंस दे रहे हैं, तो इंडिपेंडेंटली जो हमने बोला था कि भाई इंडिपेंडेंट हैं, हम्म। तो डिप्लॉयमेंट और खाली इंडिपेंडेंट है ना? डिप्लॉयमेंट इंडिपेंडेंट है, और डेटाबेस इंडिपेंडेंट है। और इसमें मतलब लूजली, जैसे मान लो क्या है कि मैं अथेंटिकेशन होगा, मैं उसकी एपीआई मेरी सेपरेट है, किसी से हम्म। उसका मतलब नहीं है। हाँ। ये चीज है यहाँ पर, उस समय पढ़ा नहीं था कि हाँ, डी, पढ़ा है ना, था। डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक है। क्वेश्चन है थोड़ा घुमा के पूछते हैं कि भाई हम हर रेफरेंस पास कर रहे हैं, तो फिर हम्म। ये इंडिपेंडेंट कैसे है? तो ये हाँ इंडिपेंडेंट सर्विसेज आपस में इंडिपेंडेंट है, और सर्विस का लिंक किसी से भी नहीं है। हाँ, ऑर्डर। मीटिंग बंद हो जाएगी अभी, है ना। हाँ, ठीक है। और ये है मतलब सब सेपरेट सेपरेट है इसका। मेन पर्पज ये है, हम्म। हाँ। डिप्लॉयमेंट, CI/CD, हर चीज इसमें अलग हम्म। सेपरेट सेपरेट चलेगी, हर किसी की। जी। और लॉगिंग का, ट्रांजेक्शन का, हर चीज सेपरेट रहेगी। तो ये है इसमें। कल इसका मैं पूरा कर दूंगा, मतलब ऑथेंटिकेशन ठीक। हो जाएगा, और कल गेटवे भी करूंगा काम, एपीआई गेटवे ठीक है। ठीक। करूंगा। आज ठीक इतना है। ही रखता हूँ, है ना। ठीक है। ठीक। ओके बाय।